हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज याशिजा और आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 ईडियम एंड फ्रेजेस। ये जो ईडियम एंड फ्रेजेस हैं ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो अभी एग्जामिनेशन में कुछ ही दिन रह गए हैं, तो मैं चाहती हूँ आपका एक रिवीजन हो जाए कि ये जो ईडियम फ्रेजेस हैं आप लोग पढ़ें और इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि चांसेस वही होती है जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग टॉप 50 ईडियम फ्रेजेस अपने स्टार्ट करते हैं। तो पहला ईडियम है दैट इज टू डिग एट समवन। डिग का मतलब यहाँ क्या होता है? डिग का मतलब होता है खोदना किसी चीज को। जैसे गड्ढे को खोदते हैं ना, आपने कभी डॉगी का देखा होगा कि डॉगी ऐसे ऐसे जाके करता है, तो वो डॉगी गड्ढे को डिग करता है, खोदता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ईडियम देखो, ईडियम और फ्रेजेस का ये नहीं होता कि एक दे दिया है और उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है। नहीं, ईडियम फ्रेजेस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं तब जब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ आता। ठीक है, कुछ कुछ तो ईडियम बहुत इजी होते हैं, जो लिखा होता है वही उसका मीनिंग होता है। बट कुछ कुछ ईडियम फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो कि जो एज इट इज लिखे होते हैं उनका मीनिंग वो नहीं होता, हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। बट हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी ट्रिक्स भी देख लेंगे अगर हमें पता चलेगा तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, टू डिग एट समवन। यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। टू वीड आउट द ग्रास। वीड क्या मतलब होता है? वो वाली वीड नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो वाली वीड नहीं है ये वीड आउट द ग्रास। यानी आपने देखा होगा ना कि घास को उखाड़ते हैं, जो आपने जो जंगली घास होती है उसे उखाड़ते हुए देखा होगा, उसको वीड आउट कहते हैं। ठीक है, टू क्रिटिसाइज समवन, क्रिटिसाइज करना यानी किसी की निंदा करना। तो डिग एट समवन का मीनिंग क्या होता है? टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की निंदा करना। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं? टू सो सीड्स इन अ पॉट। सो सीड्स यानी पौधों में क्या कहते हैं, वो जो सीड्स को पॉट में उगाना, उसे हम कहेंगे टू सो। नेक्स्ट इज टू प्रेज समवन। प्रेज क्या होता है? किसी की तारीफ करना। ठीक है, बट टू डिग एट समवन यानी किसी के ऊपर गड्ढा खोदने का मतलब क्या होता है? टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को निंदा करना, किसी की जैसे नीचता दिखाना। हम बोलते हैं ना यार ये बहुत बेकार है, किसी की हम कमियां निकालते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम पे आते हैं दैट इज कीप एट बे। अब कीप एट बे क्या होता है? आपने बे जो वर्ड है वो सुना ही होगा। बे क्या होता है? खाड़ी। जो आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, है ना, सुना है ना, तो वही होता है हमारा खाड़ी। तो अब देखो कीप एट बे का मीनिंग क्या है? कीप एट मतलब किसी को बे पे रखना। अब देखो कोई इंसान अगर बे पे चला जाएगा, खाड़ी पे चला जाएगा, वहां से लौटना मुश्किल होगा और साथ ही साथ वो सारी चीजों से दूर रहेगा। यानी कि अगर उसे किसी दूसरे देश या किसी दूसरी प्लेस पे जाना है तो ही इज वेरी फार अवे, बहुत ज्यादा दूर है। तो वही मीनिंग इसका क्या होता है कीप एट बे का, कि किसी को डिस्टेंट रखना, किसी को डिस्टेंस पे रखना। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? कीप एट अ डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पे रखना। कीप एट द सी शोर, सी शोर क्या होता है? नदी का किनारा। थर्ड ऑप्शन है कीप इन माइंड, माइंड में रखना। जी नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या है? कीप थिंकिंग अबाउट समवन, किसी के बारे में लगातार सोचते रहना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज कीप एट समवन। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आओ, दैट इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ क्या होता है? स्ट्रॉ तो आपने देखी होगी ना, जिससे हम लोग जूस पीते हैं या फिर कॉफी पीते हैं, कोल्ड कॉफी, या फिर कोई भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉ। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ से हमें क्या पता चल रहा है? पहले हम ऑप्शन पे आ जाते हैं कि हम कौन से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, अ मैन विद नो मीन्स, ऐसा व्यक्ति जिसके कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, ए जेनरस मैन, जो बहुत ज्यादा दयालु हो, जो बहुत ज्यादा काइंड हो, दैट इज जेनरस मैन। थर्ड इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हो। कैरेक्टर इन द सेंस की बोलते हैं ना यार ये संपूर्ण व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसके अंदर सारे गुण हैं, गुणी व्यक्ति बोलते हैं, मैन ऑफ कैरेक्टर। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ये क्या होता है कि विद अ वीक कैरेक्टर, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा वीक है इन कैरेक्टर, यानी वो बहुत ज्यादा दुर्लभ है किसी कार्य को करने में या किसी चीज में नीचता दिखाता है, उसे हम क्या कहेंगे? मैन ऑफ नो सब्सटेंस। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ आपने देखी कैसी होती है? ढील ढली सी होती है, उसको किसी भी तरफ मोड़ जो कहीं पे मुड़ जाए, वीक होती है बहुत ज्यादा, है ना। तो वही यहाँ पे हम समझ सकते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ का मीनिंग क्या होता है? मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ऐसा व्यक्ति जो कि क्या होता है, कोई लो कैरेक्टर का होता है बेसिकली, या फिर जो कि निंदनीय व्यक्ति होता है, जिसकी हर कोई निंदा करता रहता है, जो जिसके अंदर कोई भी ऐसी मतलब वीकनेस हो, जो इंसान वीक हो बहुत ज्यादा अपने कैरेक्टर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट ईडियम पे आते हैं, दैट इज गिव कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर यहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग तो ये बन रहा है किसी को ठंडा शोल्डर देना। ठंडा शोल्डर क्या होता है भाई, है ना? तो देखो, ठंडा शोल्डर हम ठंडे से क्या समझ जाएंगे? पहला ऑप्शन देके शिवर। शिवर करना क्या होता है? ठंड में कांपना। कभी कभी आपने देखा है कि आप ठंड में कांप जाते हैं, सर्दी में आपको कपकपी होती है, वही होता है शिवर का मीनिंग। नेक्स्ट आओ, दैट इज कोल्ड मीट। कोल्ड मीट क्या होता है? ठंडा मीट। मीट क्या होता है? मांस। नेक्स्ट टू इग्नोर, किसी को इग्नोर करना।
एंड द फोर्थ वन इज टू सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना। तो यहाँ पे क्या होता है, गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है टू इग्नोर समवन, किसी को बहुत ज्यादा इग्नोर कर देना। कोई आपसे कोई चीज बार बार पूछ रहा है बट आप उसको मना करे जा रहे हो कि नहीं मैं इग्नोर कर रहा हूँ तुझे, मेरे को नहीं भैया पता, ठीक है। तो कोल्ड शोल्डर का मीनिंग क्या होता है, टू इग्नोर। नेक्स्ट पे दैट इज होल्ड वंस हॉर्स, किसी का घोड़ा पकड़ना। अब किसी का घोड़ा पकड़ने का मतलब क्या होता है, कीप वन एक्सपेक्टेशंस, कीप वंस गिफ्ट, या थर्ड वन इज हैव पेशेंस, या फिर हाई ऑन एनर्जी। तो इसमें देखो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, हैव पेशेंस, यानी किसी का पेशेंस रखना। बोलते हैं ना प्लीज वेट अ मिनट, रुको जरा। अब ये देखो, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। बिल्कुल यही वाला, हाँ जी यही वाला, रुको जरा यानी हैव पेशेंस। होल्ड वंस हॉर्स, किसी का घोड़ा पकड़ना यानी हैव पेशेंस, ठीक है। नेक्स्ट पे दैट इज हॉर्नेट्स नेस्ट, यानी हॉर्नेट्स नेस्ट क्या होता है, हॉर्नेट्स पता है आपको क्या होता है। देखो ये इमेज, अब यहाँ पे जो इमेज है ये किस चीज की दिखा रहे हैं, ये इमेज है भिरड़ की, यानी मधुमक्खी, या फिर हम बोले तो ततैया, जो काट लेता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, मोटा मोटा फूल जाता है ना, तो वही है हॉर्नेट। तो हॉर्नेट नेस्ट क्या होता है, क्या मधुमक्खी का घर, क्या बीज हाउस, जी नहीं। अ वॉयलेंट सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा डेंजरस हो, बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, हॉर्नेट्स नेस्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम पे आओ, दैट इज कैपिटॉल। कैपिटॉल का मीनिंग क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। टू कवर एवरीथिंग, टू सीज एवरीथिंग, टू फिनिश एवरीथिंग, या फिर टू अकर। देखो कवर एवरीथिंग किसी चीज को ढक के रखना, सीज करना किसी को रोक देना, थाम देना, टू फिनिश यानी खत्म कर देना, टू अकर या स्टार्ट करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, क्या मीनिंग हो जाएगा इसका, टू फिनिश समथिंग, किसी चीज को फिनिश करना, कैपिटॉल यानी टू फिनिश समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम पे आओ, दैट इज लाइक अ सिटिंग डक। लाइक अ सिटिंग डक क्या होती है, हमारी बतख। बतख क्या होती है, बैठी हुई है मान लो, ठीक है। तो क्या है वो, क्या वो रिलैक्स कर रही है, ए ऑप्शन में तो ये दे रखा है ना टू रिलैक्स, तो क्या वो रिलैक्स कर रही है, जी नहीं वो रिलैक्स नहीं कर रही है। अनेबल टू फ्लाई, क्या वो फ्लाई करने में असमर्थ है। थर्ड ऑप्शन स्लीपी है, या फिर वो एक इजी टारगेट है, यस ऑफ कोर्स इट इज एन इजी टारगेट। अब आपको कहीं बैठी हुई बतख मिल जाए, उड़ती हुई बतख से तो अच्छी आपकी बैठी हुई बतख है ना, आप उसे शूट कर सकते हो, इट इज एन इजी टारगेट। तो एक इमेजिनेशन करो, वो हम गेम खेलते थे बचपन में, आपने देखी होगी डॉगी वाली, और जिसमें बतख उड़ती थी, बहुत सारी बतख उड़ती थी, उनको आपको शूट करना होता था, है ना। तो वही यहाँ पे एक टारगेट मान के चलो कि एक ऐसा टारगेट जो कहीं बैठा है या एक जगह रुक जाता है, हम उसे आराम से शूट कर सकते हैं, है ना। तो इट इज अ सिटिंग डक विच इज एन इजी टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट इडियम पे आओ, पुल योर सॉक्स अप, अपनी सॉक्स को ऊपर कर लो, या फिर एक और इसका है अपनी कमर कस लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू गेट रेडी, क्या गेट रेडी हो जाना, जल्दी से रेडी हो जाना, क्या टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू स्टार्ट, या फिर टू फिनिश, या फिर खत्म कर देना। तो इसका मीनिंग है टू इम्प्रूव योर सेल्फ, कुछ ऐसी उन्नति करना, ठीक है। पुल अप योर सॉक्स, जो पहले आप चीज कर रहे हो लेकिन उसके बाद जो आप चीज करी उसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है, अपने आप को इम्प्रूव करने को हम क्या कहते हैं, पुल अप योर सॉक्स। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज ऑन द कार्ड्स। अब ऑन द कार्ड्स का मीनिंग क्या होता है, चार ऑप्शन देख लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन है टू रन अवे, रन अवे का मीनिंग क्या होता है, भाग जाना। तो क्या इसका मीनिंग भाग जाना होता है, ऑन द कार्ड्स का मीनिंग, जी नहीं, ये कार्ड्स भी नहीं, ऑन द कार्ड्स लिखा है, ठीक है। तो एंटीसिपेटेड क्या होता है, एंटीसिपेटेड होता है लाइकली टू हैपन, विच इज एक्सपेक्टेड, कि हाँ ये चीज हो सकती है, विच इज वेरी एक्सपेक्टेड टू हैपन, ठीक है। तो वही ऑन द कार्ड्स का मीनिंग होता है, विच इज लाइकली टू हैपन, एक्सपेक्टेड टू हैपन, या फिर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्रत्याशित करना, या फिर हम बोले तो संभावना किसी चीज की, ठीक है। सेटिस्फैक्शन का मीनिंग क्या होता है, संतोष, या फिर जो बोलते हैं क्या प्राप्त हो जाती है हमें, संतुष्टि प्राप्त होने को हम सेटिस्फैक्शन कहते हैं, ठीक है। और सैंक्शन क्या होता है, किसी फाइल को सैंक्शन करते हैं हम, जैसे गवर्नमेंट में किसी को फाइल को दिया, उसमें सैंक्शन कर दिया, अप्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम पे आते हैं, दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है, देखो चार ऑप्शन, पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। देखो कंटेंशन का मीनिंग ही क्या होता है, हमारा कंटेंशन का मीनिंग ही क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंट जो कि लंबे समय तक चले, किसी चीज पे डिस्कशन होना, किसी चीज पे आर्ग्यूमेंट होना। तो यहाँ पे साफ साफ चार ऑप्शन में एकदम से क्लियर हो जाता है पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट की इसका मीनिंग क्या है, आर्ग्यूमेंट करना किसी चीज पे। नेक्स्ट में मीनिंग भी बता देती हूँ, वर्थलेस यानी किसी काम का नहीं। सी ऑप्शन है हमारा विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई भी लाइक हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन को हम क्या बोलेंगे कि विदाउट एनी हिचकिचाहट, किसी हिचकिचाहट के बिना। टू सक्सीड डी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इडियम पे आते हैं, दैट इज टॉक थ्रू वंस हैट। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है, हैट का मतलब तो सबको पता है टोपी होता है, टॉक का मतलब होता है बातें करना। तो चार ऑप्शंस में से देख लेते हैं, क्या टॉक गुड्स पॉइंट, क्या अच्छे पॉइंट्स को बोलना। बी ऑप्शन क्या है, टू टॉक सीक्रेटली, धीरे धीरे बोलना, एकदम छुपके से, किसी को पता ही ना चले। या सी ऑप्शन क्या है, टॉक पॉजिटिवली, एकदम पॉजिटिव बातें करना। या टॉक नॉनसेंस, तो इसका मीनिंग होता है टॉक नॉनसेंस यानी फुलिश बातें करना, नॉनसेंस बातें करना।
जो कि किसी महत्व की ही नहीं हो। ठीक है जी, तो चलो 13th हमारे ईडियम पे आते हैं, दैट इज द लायंस शेयर। तो लायंस शेयर क्या होता है? देखो लायन को आपने देखा कितना खाता है, बहुत ज्यादा खाता है। अगर दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है कोई चीज, तो एक को शेयर क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, और दूसरे को कम मिल रहा है, यानी अनबैलेंस जो है वो शेयर है। यानी बोले तो अनबैलेंस कोई भी सिचुएशन भी मान लो, या कोई भी ऐसी चीज मान लो जो एक को ज्यादा मिले एक को कम मिले, बट लायन को तो हमेशा हमेशा चीजें ज्यादा ही मिलेंगी ना। अब बिगेस्ट पार्ट बोले कि बड़ा पार्ट लायन को जाएगा, ये लायंस का शेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, द बिगेस्ट पार्ट फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा द स्मॉलेस्ट पार्ट, यानी जो छोटा सा पार्ट है, इक्वल पार्ट्स यानी कि बोले तो कि बराबर हिस्से, या फिर डी ऑप्शन है गेट नथिंग, यानी कुछ भी नहीं मिलना। उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम क्या, कुछ भी नहीं मिलना, गेट नथिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ईडियम पे आते हैं, दैट इज वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कान के पीछे से गीले होना। तो अब इसका मीनिंग क्या बनता है? पहला ऑप्शन दे रखा है अनडिसाइडेड, जो कि डिसाइड नहीं किया गया हो। सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑब्जर्व वेरी क्लोजली, यानी बहुत पास से देखी गई चीज, ऑब्जर्व की गई चीज। थर्ड थिंग इज इनएक्सपीरियंस, जिसको भी किसी भी काम का एक्सपीरियंस नहीं हो वो इनएक्सपीरियंस कहलाता है। एंड द फोर्थ वन इज इररेगुलर, जो कि इररेगुलर है। तो यहाँ पे वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या होता है, इनएक्सपीरियंस, जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम पे आओ, दैट इज विद फ्लाइंग कलर्स। ये तो बहुत ईजी है और ये कई बार पूछा भी गया है। क्या है ये? फ्लाई हाई, क्या ऊंचा उड़ना? जी नहीं। डूइंग एक्सेप्शनली वेल, यस ऑफ कोर्स, डूइंग एक्सेप्शनली वेल। जैसे हम बोलते हैं ना, यू हैव टू क्लियर योर एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, यानी आपको बहुत अच्छे अंकों से, बहुत ज्यादा अच्छे अंकों से अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। तो वही इसका मीनिंग होता है विद फ्लाइंग कलर्स। अब थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है, कलरफुल, रंग बिरंगा। क्या भाई रंग बिरंगा? कुछ भी नहीं। थर्ड ऑप्शन, एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या दिया रखा है, वर्क वेरी हार्ड, बहुत हार्ड वर्क करना। जी नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। बी और डी में से लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। ठीक है तो बहुत इजी, लेकिन कंफ्यूजन क्लियर कर लो। डूइंग एक्सेप्शनली वेल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ईडियम पे आओ, दैट इज डेड रिंगर। डेड रिंगर का मीनिंग क्या होता है, डुप्लीकेट, यस ऑफ कोर्स। डेड रिंगर मतलब क्या होता है, रेप्लिका। जैसे बोलते हैं ना, दो चीजें एग्जैक्टली सेम है, द वन इज डुप्लीकेट ऑफ अदर, दूसरी चीज की डुप्लीकेट है, तो वही मीनिंग है डेड रिंगर का। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम पे आओ, दैट इज हेड ओवर हील्स। अब हेड ओवर हील्स का मीनिंग क्या होता है? हेड होता है हमारा सर और हील्स क्या होते हैं, हमारे पाँव। तो क्या बोलते हैं कि आपने देखा होगा ना, जो बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उसके पैर जमीन पर ही नहीं टिकते हैं, उसका सर पैर कुछ एक नहीं होता, पता ही नहीं चलता वो कहाँ उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा होता है, वो एक्साइटेड होता है। तो वही यहाँ पे मीनिंग है, द पर्सन हु इज वेरी एक्साइटेड। ये इडियम तब यूज होता है जब एक इंसान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो चारों ऑप्शन पे देख लेते हैं। स्टडी हार्ड, जी नहीं, पढ़ना नहीं है यहाँ पे। लिविंग इन लग्जरी, लग्जरी क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसों में जीना, जिसके पास हर एक चीज हो, टीवी, फ्रिज, सोफा, हर एक चीज A to Z सारी लग्जरीज हो, उसे हम कहेंगे लिविंग इन लग्जरी। एंड द थर्ड ऑप्शन इज दैट इज वेरी एक्साइटेड इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड कन्फ्लिक्ट क्या होता है, लड़ाई, जैसे दो लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, कन्फ्लिक्ट करेंगे, जिसमें दोनों के थॉट्स एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं। ठीक है, तो होता है कन्फ्लिक्ट का मीनिंग। साथ साथ अपनी वोकैबुलरी भी करते चलो, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग हमें पता होंगे तभी तो भाई हमें आंसर पता चलेगा। और क्या पता इन्हीं में से कोई एक ना एक ईडियम फ्रेजेस में से उठा के कोई वर्ड जो उसके दे रखे हैं उसे इन्होंने मेंटोनिम में पूछ ले, है ना भाई। तो अपने मीनिंग तो क्लियर करते चलो साथ साथ। नेक्स्ट ईडियम पे आओ, दैट इज टू बेल द कैट। बेल द कैट, बेल नहीं बजानी है कैट की जाके, तो यहाँ पे सिर्फ ईडियम दे रखा है टू बेल द कैट। इसका मीनिंग क्या होता है, फेसिंग एनिमी, क्या अपने दुश्मनों को फेस करना, या फिर टू फेस द रिस्क। टू फेस द रिस्क यहाँ पे होता है कि आपने कभी देखा होगा बिल्ली को जाके छेड़ दो, आके म्याऊं म्याऊं करेगी या फिर काट भी लेगी, या कोई भी एनिमल होगा भी उसे छेड़ोगे तो वही काटेगा। तो इस चीज से आप याद रखो कि देखो एनिमल से मोस्टली मैंने देखे हैं ईडियम्स, उसमें थोड़ा नेगेटिव सेंस ही निकलता है कि मतलब फेस द रिस्क निकल रहा है, थोड़ा नेगेटिव सेंस निकल रहा है ना कि भाई हमें रिस्क को फेस करना पड़ रहा है। तो वही यहाँ पे मीनिंग है टू बेल द कैट का, टू फेस द रिस्क, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ईडियम पे आते हैं, दैट इज इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मीनिंग क्या होता है, रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस, क्या ज्यादा जल्दी जल्दी भागना, लंबे समय तक, लंबे डिस्टेंस में भागना, जी नहीं। क्या डिसाइड करना, या इवेंचुअली। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, जो अंत तक टिका रहे। इन द लॉन्ग रन यानी लास्ट में आके, अंत में आके। इवेंचुअली का मतलब यही होता है कि एट द एंड, बोलते हैं ना एट द लास्ट ये चीज हो गई। फाइनली इन द लॉन्ग रन आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। फाइनली इन द लॉन्ग रन आई हैव रिसीव द गिफ्ट, बहुत लंबे समय के बाद अंत में मुझे ये चीज मिल ही गई, मुझे गिफ्ट मिल गया, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो ही गया, मेरी वीडियो बन ही गई। तो वही है इन द लॉन्ग रन, इवेंचुअली, एट द एंड। ठीक है,
नेक्स्ट इडियम पे आओ, दैट इज नो अवेल। अब अवेल का मीनिंग किस किस को पता है? अवेल का मीनिंग होता है बेनिफिट होना, ठीक है। तो अब नो अवेल का मतलब कि कोई भी बेनिफिट नहीं होना। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या मैच हो रहा है। एफर्टलेस, एफर्टलेस क्या होता है? ऐसा काम जिसमें कोई भी एफर्ट ना लगे, कोई भी बल ना लगे, शक्ति ना लगे, किसी भी एफर्ट के बिना हम ये कार्य कर सके, उसे हम कहेंगे एफर्टलेस। बी ऑप्शन क्या होता है? विदाउट एनी रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट के, लाइक जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकले, जैसे कि हमने कोई काम किया, कोई एग्जाम दिया, वो पास नहीं हुआ, क्या रिजल्ट आया? कुछ भी नहीं, लोग मार्क्स थोड़ी पूछेंगे कितने आए, दे जस्ट वांट रिजल्ट। तो यहाँ पे नो अवेल का मीनिंग क्या होता है? विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट एनी रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज हार्ड एंड फास्ट। अब ये तो बहुत इजी है, दैट हार्ड एंड फास्ट रूल, दैट दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट रूल, दिस इज द हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ आवर सोसाइटी। ये हमारी सोसाइटी के हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, ये हमारी सोसाइटी के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो हार्ड एंड फास्ट का क्या मीनिंग होता है? वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। बाकी मैं आपको चारों ऑप्शन बता देती हूँ। मीनिंग वीक होता है जो कि दुर्बल होता है, स्ट्रांग होता है जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, वेरी स्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, दैट इज वेरी हार्ड एंड फास्ट। एंड द फोर्थ वन इज कॉज ऑफ ट्रबल। ट्रबल क्या होती है? मुसीबत, कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई भी चीज जो कि मुसीबत का कारण बने, ठीक है, दैट इज कॉज ऑफ ट्रबल। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज द बिटर पिल। अब बिटर पिल क्या होता है? देखो, बिटर क्या होता है? हमारा कड़वा, पिल क्या होता है? हमारी गोली जो हम दवाइयां खाते हैं। तो बिटर पिल क्या होती है? हम कब बिटर पिल्स खाते हैं? जब हम बीमार होते हैं, जब हमारी सिचुएशन कैसी होती है? अनप्लीजेंट होती है, हम बीमार फील करते हैं। तो वही इसका मीनिंग होता है, फेसिंग अनप्लीजेंट सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन फील करना व्हेन यू आर फीलिंग अनप्लीजेंट। तो बिटर पिल का मीनिंग यही होता है, फेसिंग अनप्लीजेंट सिचुएशन। बाकी भी मैं आपको बता देती हूँ। कॉज ऑफ ट्रबल, ट्रबल का कारण होना, किसी के ट्रबल क्या होती है? हमारी जैसे कि मुसीबत, किसी मुसीबत का कारण होना। थर्ड ऑप्शन क्या है? टू रिवील अ सीक्रेट, किसी का सीक्रेट रिवील कर देना। या फिर डी ऑप्शन है नॉट टू लिसन, जो किसी को ना सुनना। तो बिटर पिल का मीनिंग हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फेसिंग अनप्लीजेंट सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज स्पिल द बीन्स। स्पिल क्या होता है? फैला देना। बीन्स क्या होते हैं? हमारे मटर के दाने मान लो, ठीक है। तो स्पिल द बीन्स मान लो, यानी कि फैला देना, रायता फैला देना। और रायता कब फैलेगा? चार ऑप्शन में से देख लो। जस्ट अराइव जस्ट ऑन टाइम, क्या समय पे आने पर रायता फैल जाता है? जी नहीं। फील सिक, सिक होने के यार रायता फैल जाता है? नहीं, यहाँ पर आराम कर लेते हो। तो स्क्रू अप, क्या आप किसी को परेशान हो जाना, खराब हो जाना, दिमाग खराब हो जाना बोलते हैं ना, तो स्क्रू अप, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, मेरे नट टूट चुके हैं, तो वो होता है स्क्रू अप का मीनिंग। तो स्पिल द बीन्स का मीनिंग ये बनेगा? जी नहीं, उसका मीनिंग बनेगा रिवील समवन सीक्रेट, कि जब आप किसी का सीक्रेट किसी को बता देते हो तो बोलते हैं ना यार इसने तो रायता फैला दिया, मैंने इसको बताया था, इसने पूरी दुनिया को जाके बता दिया, ढिंडोरा पीट दिया भाई, तो ये इसको बताने का मतलब ही नहीं था मेरे को। तो वही है स्पिल द बीन्स का मीनिंग, क्या? रिवील समवन्स सीक्रेट, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज मेक अ नेम फॉर वन सेल्फ। अब ये कब हम करते हैं? मेक अ नेम फॉर वन सेल्फ, अपना नाम कब ऊंचा करते हैं हम? जब हमें फेम चाहिए होती है, टू गेन फेम। बहुत इजी है, रिलेट करके देखो चीजों को। मेक अ नेम फॉर वन सेल्फ, अपने नाम को ऊंचा करने को हम क्या कहेंगे? टू गेन अ फेम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज गेट वंस एक्ट टुगेदर, कि कोई काम इकट्ठे करना, यानी टू बिकम सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना, ठीक है। टू गेट वंस एक्ट टुगेदर, कोई काम अगर हम इकट्ठे सोचते हैं तो हम सीरियस होंगे, जरूर सी बात है, ठीक है। अकेले हम कर रहे हैं तो हम अकेले पड़ जाते हैं कि यार ये करे ना करे, लेकिन अगर आपके सामने कोई हो, कोई साथ हो, आपसे जुड़ के काम कर रहा है, तो क्या बन जाएगा? टू बिकम सीरियस, आप सीरियस हो जाओगे कि अगर मैं नहीं करूंगा तो वो मुझे कह देगा भाई, अगर ये नहीं करेगा तो मैं उसे कह सकता हूँ। तो ऐसी चीजें रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि भाई इसका मीनिंग यही हो जाएगा, नहीं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ थोड़ा रिलेट करने के लिए, कि भाई अगर आप साथ में काम कर रहे हैं तो आप सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। तो शेयर जॉब्स, अपनी जॉब को शेयर करना, टू गेट गोइंग, जी नहीं। टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करना चालू कर दोगे? दो लोग साथ में होंगे तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता, दो लोग साथ होंगे तो वो सीरियस हो जाएंगे, ठीक है, टू बिकम सीरियस। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज किक द बकेट। किक द बकेट यानी बकेट को लात मारना। अब बकेट को लात मारना हम क्या समझ सकते हैं? बकेट को हम लात मारते हैं तो वो कैसे हो जाती है? टूट जाती है ना। टूट जाने का मतलब खराब हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है, उसे हमें फेंकना ही पड़ता है एंड में। तो यहाँ से हम रिलेट करके क्या देख सकते हैं? टू बॉर्न, क्या हम बकेट को लात मारते हैं, क्या नई बच्चा पैदा हो जाता है? बकेट का नया बच्चा पैदा होता है? नहीं होता ना। बॉर्न, बॉर्न का मतलब क्या होता है? पैदा होना। टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना, जी नहीं। टू फॉरगेट, किसी चीज को भूल जाना। टू डाई यानी किसी चीज का खत्म हो जाना, मर जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट इडियम पे आओ, दैट इज वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स, कि अपने दिल को अपनी हथेली पे लेके चलना, ठीक है। हिंदी में सुना होगा, यानी अपने दिल की सारी बातें एक्सप्रेस कर देना विदाउट एनी हेजिटेशन। वो जा रहा है अपनी सारी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस इडियम पे हम ये यूज करेंगे, क्या? वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स। वैसे स्लीव्स का मतलब आस्तीन होता है, अपने दिल को आस्तीन पे लेके चलना, ठीक है। हाइड एवरीथिंग, सब कुछ छुपाना। हाइड समथिंग, कुछ चीज छुपाना। वियरिंग कलरफुल ड्रेसेस, या फिर कलरफुल रंगीन कपड़े पहनना, या एक्सप्रेस फीलिंग्स
ओपनली, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, दैट इज एक्सप्रेस फीलिंग्स ओपनली। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज 28, दैट इज मेक्स वंस फ्लैश क्रीप। तो इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, वो क्या है। टू फ्राइटन समवन, किसी को डरा देना, किसी को घबराहट ला देना उसके मन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, टू फ्राइटन समवन, किसी को डराना, वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तीनों ऑप्शन के मीनिंग भी एक बार देख लेते हैं। पहला क्या है, टू कंफ्यूज समवन, किसी को कंफ्यूज कर देना। सेकंड क्या है, टू अब्यूज समवन, किसी को गाली देना। या फिर थर्ड ऑप्शन दे रखा है, टू हेल्प समवन, किसी की मदद करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, दैट इज टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल का क्या मतलब है, फ्लाई ऑफ यानी उड़ा देना हैंडल को। क्या हैंडल को हम उड़ा सकते हैं? जी नहीं, बट इसका कुछ मीनिंग बनता है तभी ये ईडियम बना है। तो चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। टू बी कंफ्यूज, कंफ्यूज हो जाना। मेकिंग फ्रेंडशिप, जो है हमारी दोस्ती करना। या फिर पनिश समवन, किसी को पनिश करना। या फिर टू लूज वंस टेम्पर, टेम्पर क्या होता है, हमारा गुस्सा। तो क्या होता है कि बोलते हैं ना, यार मेरे तो तोता उड़ गया एकदम से, उसने ऐसा बोल दिया, एकदम से इतना गुस्सा आ गया मुझे, मैं अपना टेम्पर खो बैठा, मुझे अपना इतना आपा खो बैठा। आपा खोना बोलते हैं ना, जैसे मैं एकदम आपा खो जाता हूँ, तो वही होता है टू लूज वंस टेम्पर, किसी का आपा खो जाना यानी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना। तो वहां पे हम मीडियम का इस्तेमाल क्या करते हैं, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, दैट इज टू गिव वेंट टू। वेंट क्या होता है, आपने वेंटिलेशन सुना है? वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज कहीं से आर पार हो सके, एक्सप्रेस हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस इसका मीनिंग होता है टू गिव वेंट टू मीन्स टू एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉज ट्रबल, लूज करेज, करेज को लूज कर देना यानी। नेक्स्ट इज सर्कुलेट, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज टू एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, टू गेट विंड, हवा आने दे, बोलते हैं ना हवा को आने दे। और आपने कभी सुना भी होगा कि आज यार मैंने उड़ती उड़ती एक खबर सुनी है, उड़ती उड़ती हवा आई है मेरे पास, क्या जी हो रहा है वहां पे, यानी किसी चीज को जान लिया आपने कि भाई कोई चीज आपको पता चली है। कम टू नो, यू कम टू नो दैट, कि आज वहां ये भंडारा चल रहा है, भाई भंडारा खाने जाएंगे आज, है ना। तो वही है टू गेट विंड, मुझे इसकी आज खबर लगी है, हवा लगी है। तो वही इसका मीनिंग है टू कम टू नो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज ब्लू ब्लड। ये बहुत इजी और बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। छोटे से 2 वर्ड है, ब्लू ब्लड यानी नीला खून। अब नीला खून किस में होता है, या तो मकड़ी में होता है, भाई मकड़ी में होता है, मुझे बताना अगर आपको पता है, आपने बायो वगैरह पढ़ी है तो। मैंने सुना है शायद उनका नीला या अदृश्य खून होता है, वैसे मुझे इतना जानकारी नहीं है बायो की। बाकी इंग्लिश में मैं बता दूं कि ब्लू ब्लड का मीनिंग क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा हाई सोसाइटी में पला बड़ा हो या हाई क्लास सोसाइटी का व्यक्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं, नीला ब्लड, जो कि हम सब लोगों से अलग हो जाता है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारा तो लाल खून है, हम तो सिंपल हैं भाई, आम व्यक्ति हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हाई क्लास सोसाइटी में पला बड़ा हो या हाई क्लास सोसाइटी का हो, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लू ब्लड कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, दैट इज बी ऑन क्लाउड 9, 7वें आसमान पे होना। ये तो बहुत ईजी है भाई, आज तो मैं 7वें आसमान पे चढ़ गया, इसने मेरी तारीफ कर दी। यानी बहुत ज्यादा क्या हो जाना, हैप्पी हो जाना, बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाने को हम क्या बोलेंगे, बी ऑन क्लाउड्स 9। ठीक है, यानी 9वें आसमान पे, 7वें आसमान पे चढ़ जाना। ठीक है, वैसे तो 7 होना चाहिए, बट पता नहीं इन्होंने 9 क्यों किया, 9वें आसमान पे चढ़ना। बट वेरी हैप्पी होना या फिर वेरी सैड होना, जी नहीं। गोइंग लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंस पे जाना, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस यानी छोटे डिस्टेंस पे जाना, जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज वेरी हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट पे दैट इज बिहाइंड क्लोज डोर्स। अब भाई बिहाइंड क्लोज डोर्स का मीनिंग क्या है कि भाई दरवाजे बंद हो और उसके पीछे। अब दरवाजे बंद और उसके पीछे क्या ही होता है, ऐसा काम ही होता है ना भाई जो कि सीक्रेटली किया जाए, जो बहुत ज्यादा छुपा के किया जाए, वही काम होगा ना। अब जिसको करना है वो तो खुले दरवाजे में भी कर लेगा, है ना। तो बेसिक मीनिंग यही है कि डूइंग समथिंग सीक्रेटली, ऐसे काम जो कि सीक्रेटली किए जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी देख लेते हैं, टू प्रेज समवन, किसी की तारीफ करना, जी नहीं। डूइंग समथिंग सीक्रेटली, यस ऑफ कोर्स, ऐसे काम जो बिहाइंड द डोर्स यानी बंद दरवाजे के पीछे कार्य किए जाए वो हमारे होते हैं डूइंग समथिंग सीक्रेटली, ऐसे कार्य जो सीक्रेटली किए जाए। या फिर एक्साइट समवन, किसी को एक्साइट कर देना। अब भाई दरवाजे बंद होंगे तो एक्साइट थोड़ी करेंगे किसी को। या फिर टू वर्क हार्ड, या फिर हार्ड वर्क करना, जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डूइंग समथिंग सीक्रेटली, ऐसे काम जो कि छुप छुपा के किए जाए, सीक्रेटली किए जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे दैट इज बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या होता है, शुरू से ही अपने काम को आरंभ करना, शुरू करना, कि वही जहां से आपने चालू किया था उसी सिचुएशन पे आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम, टू ब्रिंग एन इश्यू, कि कोई इशू लेके आना, जी नहीं। डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करना। टू फेस प्रॉब्लम, कोई फेस प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर टू गो बैक टू द बिगनिंग, यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, टू गो बैक टू द बिगनिंग, एकदम शुरू से ही स्टार्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट पे दैट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग यानी मूसलाधार बारिश होना, जब बोलते हैं ना हैवीली रेन होती है, बहुत तेज बारिश होती है, तो वहां पे क्या आता है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा फ्लड ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रेनिंग हैवीली। ठीक है, नेक्स्ट पे और दैट इज अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मीनिंग क्या होता है? रिवॉल्यूशन, जी नहीं। वेरी एंग्री, यस ऑफ कोर्स। अप इन आर्म्स का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, दैट इज अ फिश आउट ऑफ वाटर, मछली जल के बाहर। अ फिश आउट ऑफ वाटर कैसी हो जाती है? जिसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी देखो, वन इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ऐसी मछली जो पानी के बाहर निकालो तड़पने नहीं लगती, तो वही सिचुएशन होती है, ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो कि बहुत ज्यादा हमें परेशान कर दे, दुविधा में डाल दे। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी तीनों के भी मीनिंग आपको बता देती हूँ। टू रिवील अ सीक्रेट का मतलब अपने सीक्रेट का खुलासा करना। बी ऑप्शन क्या है? इन अ ड्राई एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट जो बहुत ज्यादा सूखा हो। या फिर डी ऑप्शन क्या दे रखा है? नो समथिंग सीक्रेट, किसी का सीक्रेट जान लेना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज वन इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, बीट अराउंड द बुश। ये मैंने आपको कई बार बता रखा है, जो कि बातों को घुमाना, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बातों को घुमाते रहना को, कि भाई जो किसी को पॉइंट पे ना आने दे, उधर से वो आपको कुछ बोल रहा है लेकिन आप उसको घुमा देते हो कि नहीं ये चीज नहीं हम करने वाले हैं, मन में तो आप सोचते हो ये चीज हम नहीं करने वाले, तो इसको घुमा दो। ठीक है, पॉइंट पे, मुद्दे पे ही ना आओ। ठीक है, मुद्दे पे ना आने को हम क्या कहेंगे? बीट अराउंड द बुश। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्या है? डिस्कस समथिंग सीक्रेट, कुछ सीक्रेट डिस्कस करना, जी नहीं। अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट, यस। तो ऑप्शन नंबर बी, अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या है? क्लीनिंग द गार्डन, गार्डन को क्लीन करना क्यों होगा? बीट अराउंड द बुश। अब बुश आ गया है तो यहाँ पे जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा तो ये भी टिक करके आ जाएंगे, है ना। नो आइडिया ऑफ मेन टॉपिक, किसी मेन टॉपिक का आइडिया ही ना होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल जी करेक्ट है। नेक्स्ट पे दैट इज मीट वंस वाटरलू। इसका मीनिंग क्या होता है भाई? अब देखो, वेस्ट टाइम हियर एंड देयर, इधर उधर समय को बर्बाद करना नहीं। गोइंग फॉर जर्नी, किसी जर्नी पे जाना। मीट वंस फाइनल एंड, या बिगिन फ्रॉम स्क्रैच। तो यहाँ पे हमारा मीट वंस फाइनल एंड होता है कि आखिरी समय पे आ जाना, यानी या तो कोई डिफीट होगा या कोई जीतेगा। बेसिकली इसका मीनिंग होता है कि भारी हार होना, डिफीट हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे मीट वंस फाइनल एंड हमारा आंसर होगा। अब आते हैं हम कुछ ऐसे 10 क्वेश्चन पे जो कि बेसिकली सेंटेंस टाइप वाले। तो सेंटेंस टाइप वाले भी हम लोग कर लेते हैं, ऐसा जिसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट क्या है, सिर्फ अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं और एक सेंटेंस दिया होता है, थोड़ी सी हमें आसानी हो जाती है मीनिंग को आइडेंटिफाई करने में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ही किक्ड अप अ रो व्हेन ही वाज डिनाइड एंट्री टू द अम्यूजमेंट पार्क। अब उसने क्या किया? बहुत ज्यादा क्या कर दिया, अब मैं आपको बताऊंगी क्या कर दिया। जब उसको क्या कर दिया? डिनाई कर दिया, मना कर दिया। किस लिए? एंट्री देने से। कहाँ पे? अम्यूजमेंट पार्क में। जब उसको मना कर दिया अम्यूजमेंट पार्क में एंट्री देने पे, तो उसने क्या कर दिया? किक अप रो, उसने किक अप रो कर दी। क्या कर दिया? क्राइड विद सॉरो, वो क्या दुख से रोने लगा? जी नहीं। वेटेड इन द क्यू, जब उसको भाई मना ही कर दिया तो वो क्यों इंतजार करेगा लड़ाई में, लाइन में, है ना। थर्ड ऑप्शन, किक द गार्ड, उसने गार्ड को लात मार दी? जी नहीं। इसका मतलब होता है क्रिएटेड अ फस, उसने क्या किया? फस कर दिया, यानी कि बहुत ज्यादा क्या वो होते हैं ना, लड़ाई झगड़ा करने के बाद एकदम से बुरी सी सिचुएशन हो जाती है, उधर से वो बहस बोल लो, मान लो कि उसने बहुत ज्यादा बहस क्रिएट कर दी, फर्स्ट क्रिएट कर दिया, एकदम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जो मूड खराब हो गया लोगों का, तो उसने एकदम से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिए होंगे, भाई फर्स्ट क्रिएट कर दिया। तो वही मीनिंग है यहाँ पे, he created a fuss when he was denied entry to the amusement park. ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, दैट इज अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट पीपल इन द कंट्री आर स्टिल लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे जो लोग हैं हमारी कंट्री में, दे आर स्टिल लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उतना ही खा पाते हैं जितना कमा पाते हैं। यानी अपने दिहाड़ी वाले लोग सुने होंगे ना कि आज की दिहाड़ी उनकी 100 रुपए हुई तो 100 रुपए का उतना ही खा पाएंगे जितना वो कमा पा रहे हैं। ठीक है, तो उनकी कोई ऐसा फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती कि भाई मुझे सेव करना है या ऐसा कुछ करना है। तो वही है कि कंज्यूमिंग डेली विद लिटिल इज अर्न, जितना वो कंज्यूम करते हैं उतना ही वो कमाते हैं, जितना वो कमाते हैं उतना ही वो कंज्यूम करते हैं, है ना। सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन नहीं कर पाते वो लोग, डूइंग मैनुअल लेबर नहीं कर पाते, अर्निंग वेल्थ बाय सेल्फिश मीन, अपने निजी मामले करके वो पैसा कमा सके, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज दे आर कंज्यूमिंग डेली विद लिटिल इज अर्न, थोड़ा सा कमाया थोड़ा सा खाया। ठीक है, मतलब जीवन शैली जीने के लिए जो कमा रहे हैं, बेसिकली उनकी कोई पर्सनल इच्छाएं नहीं है, इच्छाएं होती भी मार के रख लेते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे, दैट इज द लॉयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्विक व्हेन ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। जो लॉयल क्या होता है? बहुत ज्यादा जो ईमानदार होता है। तो ईमानदार वॉचमैन क्या है? ही वॉज कट टू द क्विक। क्या हो गया? कट टू द क्विक हो गया, बहुत ज्यादा हर्ट हो गया, इंटेंसली हर्ट हो गया जब उस पे क्या लगाया गया? एक्यूज ऑफ थेफ्ट, जब वो चार्ज कर दिया गया किससे? चोरी के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पे हर्ट इंटेंसली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इम्प्रिजन का मीनिंग क्या होता है? जो ऑप्शन नंबर ए है इसका मीनिंग होता है कि जेल के अंदर डाल दिया जाना।
और सीवियरली पनिश्ड का मतलब क्या होता है, बहुत तगड़ी सजा देना, और डिसमिस का मतलब क्या होता है, निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हर्ट इंटेंसली मीनिंग होता है कट टू द क्विक का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज व्हेन अंशुल टोल्ड एवरीवन दैट ही हैड रिजाइंड हिज जॉब। जब अंशुल ने सबको बताया कि उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, ऑल द मेंबर्स इन फैमिली वर, सारे जो फैमिली मेंबर थे वो कैसे हो गए, एट देयर विट्स एंड, सारे क्या हो गए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि भाई इसने जॉब क्यों छोड़ दी, तो सब हिल गए कि भाई कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे वेरी सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस हो गए जी नहीं, क्वाइट एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, क्वाइट प्रिप्लेक्स्ड, यस, क्वाइट प्रिप्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, वेरी कंफ्यूज, प्रिप्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, कंफ्यूज होना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड यानी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए, संतुष्ट हो गए, जी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज व्हेन हिज एनवियस कंपेटिटर एक्सटेंडेड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप ही स्मेल्ट अ रैट। उसको क्या आया कि भाई खुशबू आई, किसकी, रैट की। हम पहले भी कर चुके हैं, स्मेल्ट अ रैट यानी कुछ ऐसी चीज सस्पेक्ट करना विच इज रॉन्ग। तो उसने क्या किया, जब उसके दुश्मन ने, जानी दुश्मन जो था, उसका कंपेटिटर था, उसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो उसने क्या किया, उसको क्या लगा कि भाई कुछ तो गलत है, ही डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज द एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्पार्ट फ्री बुक्स टू ऑल स्टूडेंट्स एंडेड इन स्मोक। जो एंडेड इन स्मोक है उसका मतलब क्या होता है कि वॉज जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, ठीक है, यील्डेड नो रिजल्ट, ऐसी चीज जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट था लोगों का कि उनको फ्री बुक्स बांटे स्टूडेंट्स के बीच में, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो धुएं में उड़ गया। बोलते हैं ना यार ये चीज तो धुएं में उड़ गई, वो दिखाई नहीं दिया, सब धुआं धुआं हो गया, तो वही इसका मीनिंग है क्या, कि यील्डेड नो रिजल्ट, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज ट्रू फ्रेंड्स स्टे बाय आवर साइड थ्रू थिक एंड थिन। जो सच्चे मित्र होते हैं वो हमारे हर सर्कमस्टांसेस में साथ रहते हैं, तो वही इसका मीनिंग है थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि ऑल सर्कमस्टांसेस, चाहे वो कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, बुरे हो अच्छे हो, वो साथ रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। बाकी तीनों के ऑप्शन देख लो। इन हैप्पी मोमेंट सिर्फ खुशी खुशी में, इन डिफिकल्ट टाइम यानी सिर्फ जो दुख वाले टाइम होते हैं उसमें, या फिर इन डिफरेंट वेदर यानी डिफरेंट डिफरेंट वेदर में, हमारे मौसम में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज द मैन हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन ही वाज श्योर ही वाज आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स, हैव द साई ऑफ रिलीफ एंड आउट ऑफ द वुड्स, ठीक है। इसमें हमारा ये वाला नहीं है, इसका मन यहाँ वाला हमारा इडियम है आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मीनिंग क्या होता है, आउट ऑफ डेंजर, जब उसको ये पता चल गया कि वो डेंजर से आउट है, ये नहीं है, हैव द साई वाला नहीं है, यहाँ पे है आउट ऑफ द वुड्स, ठीक है। आउट ऑफ द वुड्स यानी कि क्या, कि जब उसे पता चल गया कि वो डेंजर से बाहर है तब उसने राहत की सांस ली, तो ये इसका मीनिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, ये वाला नहीं है अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन क्या है, वॉज आउट ऑफ द वुड्स, ठीक है, आउट ऑफ द वुड्स हमारा इडियम है। नेक्स्ट पे दैट इज मेनी पीपल ज्वाइन पॉलिटिक्स टू फेदर देयर ओन नेस्ट। बहुत सारे लोग जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें पंख लगाने होते हैं अपने घोंसले में, यानी बहुत गद्देदार करना होता है, यानी अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना होता है, ठीक है। बहुत सारे पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। बाकी तीन ऑप्शन भी देख लेते हैं। मेक अदर्स लाइफ कंफर्टेबल, दूसरों की लाइफ कंफर्टेबल, कहाँ जी बनता है, कहाँ बनती है जी, हमें तो नहीं दिखी कभी कंफर्टेबल हुई दूसरों की लाइफ, हेल्दी होती है ना। तो नेक्स्ट इज यूटिलाइज ब्लैक मनी, काले धन का इस्तेमाल करने के लिए, या फिर सर्व देयर कंट्री, या फिर अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए, जी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दैट इज प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज द अथॉरिटीज हैव टर्न्ड अ डेफ ईयर, यानी वो क्या हो गए, एकदम नेग्लिजेंट हो गए, उन्होंने सुनना ही बंद कर दिया जब उनसे हमने रिक्वेस्ट करी। जो अथॉरिटीज थी, कभी भी देख लो यार, अथॉरिटीज को आप रिक्वेस्ट करोगे वो आपको इग्नोर करना चालू कर देगी, निग्लेक्ट करना चालू कर देगी। तो एक्नॉलेज कि आपने उन्होंने आपकी बात मानी, निग्लेक्टेड, यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। या फिर एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, जी नहीं, प्रेजेंटेड कर लीजिए, नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज निग्लेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ हमने टोटल कर लिया अपने 50 इडियम एंड फ्रेजेस हर टाइप के, जो कि मोस्ट रिपीटेड थे या बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आपको शेयर कर दी जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ ही साथ इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।